तो आपके सामने प्रश्न देखिए कि बहुत अच्छा प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य की पहली स्वदेशी जीरे की किस्म विकसित की गई है? एक बात तो हमें ध्यान रखना ही रखना है कि हमारे पास आरडी 3064, आरडी 3064 है, ये जो की किस्म है। किसी किस्म है? जो की किस्म है। आरडी 3064 है, वो किसकी किस्म है? जो की किस्म है। तो आरडी 3064 है, वो जो की किस्म है। और ये जो हमारे पास में कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा है, कौन सा बेटा? कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र है दुर्गापुरा। तो कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा द्वारा विकसित की गई है आरडी 3064। ठीक है। इसके अलावा यहां जीरे की पहली किस्म है जो यहां से आप लोगों की गई है, तो वो कहां से की गई है? आप लोग कहेंगे जोधपुर। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा राज्य की पहली, अब देखो जहां पहले लग गई, चाहे वो देश की हो चाहे राज्य की हो, इसका मतलब वहां से तो क्वेश्चन आना तय है। वो तो क्वेश्चन 100% बनेगा, वो अलग बात है कि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो राज्य की पहली स्वदेशी जीरे की किस्म विकसित की गई है, तो आप लोग कह देंगे जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय उसके द्वारा। और आरडी 3064 है, वो जो है किसकी? जो की है, जो कि कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा द्वारा। धरती आबा, अरे वाह 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 वाह, गजब का क्वेश्चन है, छप गया, नोट कर लेना। ये पुरस्कार या हमारे यहाँ पे इनके जो इस डिपार्टमेंट से हैं वो कुंजीलाल मीणा जी ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? ये पहला स्थान रहा है ये। और एक सीनियर आईएएस अधिकारी है, उनका नाम है कुंजीलाल मीणा। क्या नाम बेटा? टेलीग्राम पे जाएगी पीडीएफ, ज्वाइन कर लेना। कुंजीलाल मीणा, कुंजीलाल मीणा है, कुंजीलाल मीणा, इन्होंने इस पुरस्कार को ग्रहण किया। तो अच्छा क्वेश्चन है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में, है ना, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो आप लोग कह देंगे पहला। आईएएस कुंजीलाल मीणा जी ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया था। क्वेश्चन मैं कह रहा हूं ना कि आप एक भी पर्सन को नहीं छोड़ सकते, एक भी पर्सन को आप स्किप नहीं कर सकते। सबसे बेहतरीन बात आप लोगों को यहां मिलेगी। एक भी पर्सन में अगर मुझे बता देना कि गुरुजी ये क्वेश्चन है जिसमें आपने बेफालतू का हमारा वजन डाला है, बेफालतू का वजन डाला है, बताइए। राज्य में 71वें वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ कहां किया गया? वो जो सज्जनगढ़ वाला है बेटा, वहां जिराफ वाला मामला था। किसका था? जिराफ का। कहां का था? जिराफ का। कि पहली बार बायो पार्क में पहली बार जिराफ जोड़ा छोड़ा गया। अच्छा क्वेश्चन, पहली बार जिराफ जोड़ा कहां छोड़ा गया? पहली बार जिराफ जोड़ा कहां छोड़ा गया? तो सज्जनगढ़ में। सज्जनगढ़ में पहली बार, सज्जनगढ़ में पहली बार, सज्जनगढ़ में पहली बार जिराफ जोड़ा छोड़ा गया, है ना। जिराफ जोड़ा छोड़ा गया, जोड़ा छोड़ा गया, जिराफ जोड़ा छोड़ा गया। तो ध्यान रखें आप लोग, पहली बार जिराफ जोड़ा कहां छोड़ा गया? तो राज्य में 71वें वन्य जीव सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह का जो शुभारंभ है वो कहां किया गया? तो आप लोग कह देंगे सज्जनगढ़ उदयपुर में बेटा। इसके बाद यहां आप लोगों का आंसर बनेगा नाहरगढ़। अब देखो मैं आपको मुंह जबानी याद करवाता हूं। एक तो दलदली हिरण के लिए मैंने आपको बताया था आमखोल महादेव जी। बेटा ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं रहना चाहिए जिसने क्लास को लाइक नहीं किया हो, क्योंकि मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि मैं हो सकता है कलयुग में ये मानता हूं कोई दूसरा बड़ाई करे ना करे, खुद कर ले। मेरा मानना ये है कि इस प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं यूट्यूब पर अवेलेबल हो पाएंगे। राइटिंग सुंदर हो सकती है, डिजाइनिंग सुंदर हो सकती है, पढ़ाने वाला खूबसूरत हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन है वो आप लोग, मेरा दिल कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत अनुभव के आधार पर तैयार होते हैं बेटा, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। तो यहां पे मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को कि आमखोल महादेव जो जमुआ रामगढ़ जयपुर में है बेटा, वहां दलदली हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और लंबे गर्दन वाले गिद्धों की एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, वो ध्यान रखें आप लोग, वो मुकुंदरा हिल्स है बेटा। यहां आपके जिराफ के जोड़े छोड़े गए,
वो सज्जनगढ़ उदयपुर में छोड़े गए। और यहाँ पे 71वें वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो आप इसके लिए चयन करेंगे, वो करेंगे नाहरगढ़ जयपुर। बेटा आगे बढ़ूं मैं, नमस्ते बेटा नमस्ते, आगे बढ़ूं। और जिन विद्यार्थियों ने तैयारी कर रहे हैं उनको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स राजस्थान का पढ़ें आप लोग। डेमो आपको राजस्थान क्लासेस के टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आराम से देखिए आप लोग। आगे चलते हैं बेटा, प्रधानमंत्री सूर्य घर, ओ हो घुमा के क्वेश्चन ठोका है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए सोलर संगठन के द्वारा, किसके द्वारा, सोलर संगठन के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को, सवाल सुनिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए सोलर संगठन के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है। आप आंसर दीजिए, कौन सा अभियान है। आप लोगों का कोई भाई ए में जा रहा है, कोई सी में जा रहा है, क्योंकि यहां मैंने ऑप्शन बनाए आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाए। अब तुम में से कितने लोग बेवकूफ बनते हैं वो डिपेंड करेगा अब तुम्हारे आंसर पर। बताइए क्या आंसर देंगे। मैंने यहां ऑप्शन ही उस हिसाब से दिए हैं आप लोगों को कि मैं आपको सही करने नहीं दूंगा, आपकी बस की बात ही नहीं इसको सही करने की। क्यों? क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं तुम कमजोर हो, बहुत होशियार हो, लेकिन पेपर की कट ऑफ कितनी रखनी है ये डिपेंड एग्जामिनर पे, पेपर बनाने वाले पे करेगा। अब मैंने पेपर बनाया तो मैंने सोच के बनाया कि इसका मैं आंसर विद्यार्थी को देना ही नहीं दूंगा। आपका यहां बनेगा हरित भारत अभियान, ये ध्यान रखना आप लोग। अब आप देख लीजिए आप में से कितने विद्यार्थियों ने दिया है, क्योंकि मैंने यहां पे मुख्यमंत्री सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री ऊर्जा योजना जानबूझ के दो ऑप्शन बनाए जो इनसे मिलते जुलते थे और उसी में तुम लोग मात खा गए। समझ गए? आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, राज्य के किस शहर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला जाएगा। बताइए कौन से शहर में है यहां नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, अंक देके जाएगा। बताइए कौन से शहर में, किस शहर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी तो राजस्थान कहां है ये ध्यान रखें आप लोग। मैं भी बन गया बेटा, कोई बात नहीं, यहां बन लेंगे तो एग्जाम हॉल में दिक्कत नहीं आएगी। तो राज्य के किस शहर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला जाएगा। राज्य के किस शहर में, राज्य के किस शहर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला जाएगा, तो आप आंसर देंगे जयपुर में। कहां देगा बेटा, जयपुर आप लोगों के आंसर बनेगा। गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। इसकी बेटा मैंने पीडीएफ डाल दी है आप लोगों के, इसकी एक क्लास पहले वाली और हुई, उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। और ये इतनी पीपीटी निकलने की जरूरत नहीं है, मैंने वो 5 या 7 पेज ही डाले हैं पूरे, तो पूरी एमसीक्यू वहां आ गई। मैंने आंसर जरूर नहीं लगाया है वहां पे, क्योंकि आंसर लगाया दे दे, फिर तुम्हें मेहनत कहां करनी पड़ेगी। आंसर आपको क्लास देख के लगानी पड़ेगी उसकी, तो वो डाल दिया मैंने टेलीग्राम पे, ले लीजिए उसको। तो उसमें लगभग 200-250 क्वेश्चन जो भी है मेरे अब तक बनाए हैं वो आप लोग कंप्लीट दे दिया। प्रिंट आउट लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। श्री यादे माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। डूंगर सिंह गैदर, ओटाराम देवासी साहब, प्रहलाद राय टाक, अर्जुन प्रजापति। देखो अर्जुन प्रजापति करंट अफेयर्स से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन मूर्ति कला के लिए हाँ ठीक है, हाँ ये देखिए मूर्ति कला के लिए, मूर्ति कला यही बोलने दूंगा आपको, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध कला, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार, कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार कि मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध जो कलाकार है वो अर्जुन प्रजापति है। एक तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, कौन है, अर्जुन प्रजापति। कि मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार है बेटा, वो कौन है, अर्जुन प्रजापति। एक तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ये तो श्री यादे माटी कला बोर्ड है, मैं बात कर रहा हूं मूर्ति कला का जो संग्रहालय है उसका नाम है माटी मानस। गलती मत कर देना, फिर कह रहा हूं आप लोगों को, इसीलिए मैंने ऑप्शन डाला है मूर्ति कला का संग्रहालय। तो मूर्ति कला का जो संग्रहालय है, मूर्ति कला का जो संग्रहालय है वो है माटी मानस। और माटी मानस है, उसके संस्थापक कौन है, ये ध्यान रखें, अर्जुन प्रजापति। तो एक गलती मत करना, श्री यादे माटी कला बोर्ड अलग है और उसके यहां पे अध्यक्ष है प्रहलाद राय टाक। पहले थे ये डूंगर राम गेदर साहब, है ना। और यहां पे ऐसा ही एक नाम और मिल गया हमें, उसका नाम है माटी मानस। क्या नाम, माटी मानस। तो अर्जुन प्रजापति हैं, वो माटी मानस के संस्थापक हैं और जयपुर के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ओटाराम देवासी साहब हैं, ये ध्यान रखें, मंत्री जी हैं। आगे चलते हैं बेटा। राजस्थान की वह प्रतिभा जो प्री कबड्डी लीग सीजन 12 में पहली महिला रेफरी बनी है। पहली
महिला रेफरी बनी है, दीजिए आंसर आप लोग क्या देंगे। राजस्थान की वह है प्रतिभा। अब देखो पहली महिला रेफरी बनी है, इसका मतलब जहां पहली लग गई है ना तो वहां तो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना गया, बिल्कुल बन गया। तो यहां पे आप लोग राजस्थान की पहली प्रतिभा जो प्री कबड्डी लीग सीजन 12 में पहली महिला रेफरी बनी है, तो आप लोगों के यहां कृष्णा खीचड़ जी आएंगे सी करके, कृष्णा चौधरी साहब नहीं आएंगे, इसलिए आप लोगों का आंसर यहां आएगा वो आप लोगों के कौन आएगा, सी नंबर आएगा। मैंने इसलिए नागौर डाला है, नीचे सीकर डाला है। जब मैंने नीचे सीकर डाला है तो इसका मतलब ये तय हो गया कि आप लोगों को यहां पूरी तरीके से घुमा दिया। आप कहते हैं सर खीचड़ साहब है वो भी तो चौधरी में आता है, लेकिन वहां नागौर है यहां सीकर है, इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। तो आपके क्या आएंगे, कृष्णा खीचड़ आएंगे, जो कि कहां के हैं, सीकर के हैं बेटा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लोंगेवाला बॉर्डर जैसलमेर में अक्टूबर 2025 को किस ऑपरेशन का आयोजन किया गया। किसकी बात कर रहा है, लोंगेवाला बॉर्डर। और लोंगेवाला बॉर्डर को तो आप लोग जानते हैं बेटा, लोंगेवाला बॉर्डर है उसे तो आप जानते हैं। और लोंगेवाला बॉर्डर है वो तो आप लोगों के कहां है, जैसलमेर में। और जैसलमेर में तो क्या होता है, थार होता है, ऑपरेशन थार शक्ति। कौन सा बेटा, नहीं कमांडर नहीं आएगा, नहीं आप ऑप्शन पे जाइए। मैं फिर आप सभी विद्यार्थी निवेदन कर रहा हूं कि ऑप्शन आपके अशोक सर के बनाए हुए हैं, रायथान के बनाए हुए हैं। ये ऑप्शन 15 साल के आधार पर बनाए गए हैं। आपको पेपर वैसा दिया जा रहा है जैसा आपका एग्जाम लेगा आप लोगों से, तो फिर चूक किस बात की, ऑपरेशन थार शक्ति, ऑपरेशन कमांडर नहीं आएगा। ऑपरेशन थार शक्ति 2025। तो लोंगेवाला बॉर्डर जैसलमेर में अक्टूबर 2025 में किस ऑपरेशन का आयोजन किया गया, आप लोग कह देंगे ऑपरेशन थार शक्ति 2025 का बेटा आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। आंसर दीजिए आप लोग, राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो जो लक्ष्य दिया गया था राजस्थान को वो 114% हमने प्राप्त किया है। जो लक्ष्य दिया गया था राजस्थान को, वो राजस्थान ने अपना जो लक्ष्य है कि भाई 100% काम करना है, इतना करना है, हमने 100% नहीं, हमने 114% प्राप्त कर लिया। कितना प्रतिशत, 114% प्राप्त कर लिया। हमने कितना, 114% प्राप्त कर लिया। तो हमने यहां लक्ष्य है, उस लक्ष्य को 114% प्राप्त किया। इसलिए ध्यान रखना राजस्थान राज्य पहले स्थान पर है। अगर राजस्थान के जिलों की बात करें कि राजस्थान में जो जिले हैं उन जिलों में पहले स्थान पे कौन सा रहा है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। भाई राजस्थान में जिले हैं, उन राजस्थान के जिलों में पहला स्थान कौन सा रहा है, तो आप लोग कह देंगे जोधपुर। जोधपुर जिले को अपना जितना लक्ष्य दिया गया, क्या कहा मैंने, जोधपुर जिले को अपना जितना लक्ष्य दिया गया, किसको, जोधपुर जिले को। तो जोधपुर जिले को जो लक्ष्य दिया गया था उसको इन्होंने 134%, कितना बेटा, 134% प्राप्त कर लिया। तो यहां दो क्वेश्चन दोबारा फिर समझ लीजिए, हम लोग क्या कह रहे हैं कि 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है। तो राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है, तो आप आंसर देंगे कि राजस्थान को स्थान मिला है पहला। लेकिन राजस्थान में क्या कहा मैंने, राजस्थान में ही जिला कौन सा है, तो जिले लेवल की बात आएगी तो आप लोग कह देंगे जोधपुर। जोधपुर ने अपने लक्ष्य को 134% प्राप्त किया। गलत है, सेकंड है सर। नहीं राज चौधरी साहब, नहीं बेटा, नहीं, मुझे नहीं, मुझे बात स्वीकार नहीं है। कंफर्म है मेरा कि पहला स्थान प्राप्त किया है। फिर भी राज साहब अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे 94 688 40 200 पे मैसेज कर दे बेटा। मुझे 115 गुजरात का एक भाई कह रहा है, तो इसका मतलब आप दोनों कह रहे हैं, तो हम कहते हैं दूसरा है। नहीं बेटा, मेरा मानना पहला है। फिर भी मेरे से अगर आप लोग चूक हो जाए, मैं इंसान हूं, गलतियों का पुतला हूं और गलतियां मेरे से हो जाती हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन ध्यान रखें आप लोग, यहां पे आप लोगों का आंसर क्या है मुझे फिर भी मैसेज कर दें आप लोग। हो सकता है मेरे से कोई चूक हुई हो, मैं मानता हूं, इस बात को स्वीकार करता हूं, बता देना मुझे। राजस्थान पुलिस द्वारा नव विधान न्याय की पहचान, अभी आपके ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ उसमें भी ये पेपर चला है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, है ना। तो आप लोगों के यहां पे तो बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस द्वारा नव विधान न्याय की पहचान
आयोजित प्रदर्शनी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया? अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लेते हैं, आप आराम से चेक करें। 94,688,40,200 पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना है आप लोगों को। कोई बात नहीं, कोई बात। अरे दादा मान लियो, अरे राज मान लियो यार, हम तो मान बड़ा आदमी है। ओ भाई हम तो छोटा सा आदमी है, तेरी बात को मान ले यार। तू इतना सबूत मत दे 100% है। मैं तो न्यू कह रही हूँ लाडला, तू मैसेज कर दीजिए मुझको गुरुजी, या क्वेश्चन में या आंसर है ये लीजिए, ठीक है। तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो घर का आदमी है यार, जिद बड़ा तो आप आदमी कौन मेरा लाडला। तो यहाँ पे 13 अक्टूबर 2025। बस मुझे गुस्सा इस बात पे आता है, तुम पढ़ते नहीं है तब मुझे गुस्सा आता है, क्रोध नहीं आता है। और गुस्सा आता है और शांत हो जाता है, नुकसानदायक ज्यादा नहीं होता है। क्रोध लंबा होता है, इंसान को जला देता है ना। तो आप लोगों के यहाँ 13 अक्टूबर 2025 को नव विधान न्याय की पहचान जो आयोजित प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन कहां हुआ? सीतापुरा में हुआ। औद्योगिक क्षेत्र कहां हुआ? सीतापुरा। सीतापुरा जयपुर में हुआ, ये ध्यान रखें आप लोग। अमित शाह द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। और अभी आप लोगों के एक आयोजन और हुआ है, राजस्थान प्रवासी दिवस, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आपके राजस्थान प्रवासी दिवस ये भी यहां मनाया गया है, इस बात को मत भूलना। राजस्थान प्रवासी दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाएगा प्रतिवर्ष, अभी मनाया है 10 दिसंबर 2025 को मनाया है। मैं यहां फिर एक बात रिपीट करना चाह रहा हूं कि इसकी थीम क्या है राजस्थानी प्रवासी दिवस की। तो आप लोग कहेंगे राजस्थानी प्रवासी दिवस की जो थीम है, जड़ों से जुड़ाव। इस बात को अच्छी तरीके से कहीं डायरी में लिख लीजिए कि हम मातृभूमि है, मातृभूमि के प्रति हमारा जड़ों से जुड़ाव होना चाहिए। और हम लोग तो वो ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन, ओहो क्या क्वेश्चन पूछा है। ऑर्गेनिक मार्केट, जो ऑर्गेनिक खेती है उसके लिए उनको जो वो है वो आपका मिल सके, उचित मुआवजा उनको मिल सके। तो कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीना के द्वारा ऑर्गेनिक मार्केट और कृषि ज्ञान धारा 2.0 का विमोचन किया गया है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं तो ये कहता हूं कि ऑर्गेनिक मार्केट जो खेती होती है, किसानों की ऑर्गेनिक उपज होती है, उसके सही दाम नहीं मिल पाते हैं। तो हाँ, जड़ों से जुड़ाव, सही कह रहे हैं। तो यहां पे आप लोगों का कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीना के द्वारा ऑर्गेनिक मार्केट और कृषि ज्ञान धारा 2.0 का विमोचन कहां किया गया? 16 अक्टूबर 2025 को दुर्गापुरा जयपुर में। और दुर्गापुरा जो हमारे पास कृषि अनुसंधान केंद्र है, तो उसके द्वारा RD 3064, बताइए किसके किस्म है? RD 3064, RD 3064 है, वो किसकी किस्म विकसित की गई है? बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन। दुर्गापुरा RD 3064, RD 3064, क्या कहा बेटा मैंने? RD 3064, RD 3064, RD 3064, क्या कहा मैंने? RD 3064, RD 3064 है, वो जो किस्म है वो किस्म आप लोगों के किसकी है, ये ध्यान रखें आप लोग। बताइए। तो RD 3064 किसकी है? जो कि वो भी यहां जो हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र है दुर्गापुरा ही द्वारा उसको विकसित की गई, दुर्गापुरा के द्वारा ही उसे विकसित की गई। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में। तो ऑर्गेनिक मार्केट और कृषि ज्ञान धारा 2.0 का विमोचन दुर्गापुरा जयपुर में किया गया। और कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा द्वारा RD 3064, क्या कहा बेटा मैंने? RD 3064 जो की किस्म वो विकसित की गई, ये ध्यान रखें आप लोग। और एक मैंने पहले भी कहा आप लोगों से, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, तब मैंने कहा कि वो विश्वविद्यालय जिसके द्वारा जो जीरा है, क्या है बेटा? जीरा है। तो जीरा की जो आप लोगों के स्वदेशी किस्म है वो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा विकसित की गई, इसको ध्यान रखेंगे। यहां आप लोगों के आंसर आ ही गया ए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स का 5वां संस्करण आयोजित हुआ, वो 14 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 को आयोजित हुआ। यहां पे एक बात जरूर ध्यान रखना कि इसके जो केंद्र बनाए गए वो राजस्थान में 7 केंद्र बने। राजस्थान में कितने केंद्र बेटा? राजस्थान में इसके लिए 7 केंद्र बने। राजस्थान में इसके लिए 7 केंद्र बने। कितने केंद्र बने बेटा? 7 केंद्र बने। राजस्थान में इसके लिए 7 केंद्र बने। अब रटने की आवश्यकता नहीं है, सातों के सातों जिला मुख्यालय है ना। हाँ कोई बात नहीं बेटा, प्रजापति विनोद, कोई बात नहीं, सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे,
है ना। तो यहां पे 7 केंद्र बने, कितने केंद्र बनेंगे? 7 केंद्र। 7 केंद्र है, सातों के सातों रटने की आवश्यकता नहीं है। जो आप लोगों के संभागीय मुख्यालय है 7, कौन से? संभाग, 7 संभाग है, सातों संभाग मुख्यालयों पे इसका आयोजन किया गया। तो 7 शहर, और 7 शहर कौन से हो गए? सातों के सातों शहर आपके पास में है बेटा। और वो आपको याद भी हो गए कि हमारे जो संभागीय मुख्यालय वहां इनका आयोजन हुआ। राजस्थान का वह एनजीओ जिसे वर्ष 2025 का 67वां रेमेन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। ये एनजीओ विशेषकर पाली वाला क्षेत्र है, वहां पाली बाड़मेर वाला क्षेत्र है, वहां ये सक्रिय है। और जहां गांव में विद्यालय नहीं है, दूर दराज की बालिकाएं हैं, उनको शिक्षा देने के लिए ये प्रयासरत है। ये ध्यान रखें आप लोग, है ना। ये प्रयासरत है, ये प्रयासरत है ना, ये प्रयासरत है बेटा। हाँ नवंबर है बेटा, नवंबर है, वो गलती से अक्टूबर लिखा गया, नवंबर है, सही है राजा साहब, वो नवंबर है बेटा, वो नवंबर है ना, वो नवंबर है, वो अक्टूबर वहां गलती से लिखा गया। आप भी सब जानते हो इस बात को कि राजस्थान का वह एनजीओ जिसे वर्ष 2025 का 67वां, कौन सा? 67वां रेमेन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ये आपका ए आंसर आएगा, बी नहीं आएगा, बॉयज नहीं आएगा, आपका ए बनेगा। पाली बाड़मेर क्षेत्र में सक्रिय है और दूर दराज से जो बालिकाएं स्कूल नहीं वहीं पहुंच पाती, वो बालिकाओं के लिए, इस बात ध्यान रखें। तो अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का वह एनजीओ जिसे वर्ष 2025 का 67वां रेमेन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया, एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। समझ गए आप लोग? तो आपके ये बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर ये रहा। बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव में थार श्री एवं थार सुंदरी का खिताब किसने जीता? सवाल सुनिए, क्या सवाल है आप लोगों के। यहां पे बाड़मेर में, क्या कहा मैंने? बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव में थार श्री एवं थार सुंदरी का खिताब किसने जीता? सुरेंद्र सिंह नक्षत्री, नरेंद्र सिंह सालिनी, धर्मेंद्र डावी और नक्षत्री। यानी एक तो थार सुंदर है और एक थार सुंदरी है। बिल्कुल आप लोगों का राजा साहब का सी आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक भाई हैं किशन लाल जी, वो भी सी दे रहे हैं, राज भी दे रहा है, पीयूष शर्मा जी भी सी में जा रहे हैं, माही भी दे रहे हैं, हमारे प्रजापति जी भी हैं, और हमारे पास में सुरेना ये भी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। तुर्का जाट साहब भी डी में जा रहे हैं। हमारा बेटा डी नहीं आएगा जाट साहब, आपका ये गलत हो गया। यहां पे आप लोगों के धर्मेंद्र डाबी और नक्षत्री, ये ध्यान रखें। थार महोत्सव में वो हमारा ध्यान रखें, वो मारवाड़ था। और यहां पे सवाल है हमारा, बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव में थार श्री एवं थार सुंदरी का खिताब किसने जीता? धर्मेंद्र डाबी और नक्षत्री ने। कल से बेटा आप लोगों के 8 बजे आप लोगों के जो स्कूल मैनेजमेंट है, यानी शैक्षिक परिदृश्य है, उसकी क्लास भी आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। बहुत शानदार गुरुजी पढ़ाएंगे आप लोगों को, वो क्लास आपको कल उपलब्ध होगी। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 8 बजे से क्लास लगेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा माया भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 राजस्थान से किसे दिया गया? क्या सवाल पूछा है, दोबारा फिर सवाल पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आ गया है तो फिर सवाल में दम है भाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा माया भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 राजस्थान से किसे दिया गया? सुरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, मदन मोहन, ललित तिवारी साहब को दिया गया। किसको दिया गया? ललित तिवारी साहब को दिया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा माया भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 राजस्थान से किसे दिया गया? ललित तिवारी साहब को दिया गया। यह ध्यान रखें आप लोग। चले हां आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। अमेरिका के दिवाली एट टाइम्स स्क्वायर से सम्मानित होने वाली महिला कौन सी है? अब देखो यहां देश का नाम आ गया। अगर कोई देश कोई पुरस्कार दे रहा है तो उसे आप लोग वैसे पहचान जाएंगे, है ना। तो कंटिन्यू बने रहे इस प्रकार के क्वेश्चनों को, बहुत बेहतर तरीके से 15-15 का स्टेप भी आप पढ़ेंगे तो यहां से अच्छा स्कोर आप लोगों का हो जाएगा। पर डे 15-15 भी आप टारगेट बनाएंगे तो बहुत होते हैं करंट के, कम नहीं होते हैं।